नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम मराठा विरासत और उससे संबंधित जो 12 किले हैं, जिसको यूनेस्को यानी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, उस चीज़ पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या था मराठा एम्पायर और उससे संबंधित जो 12 किले हैं, जिसको यूनेस्को के द्वारा जो है, उसमें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो किस मापदंड पे या किस बेस पे जो है इस यूनेस्को में शामिल किया जाता है और कौन-कौन से ये किले हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, हर एक चीज़ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और साथ ही साथ यूनेस्को के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपना हम वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं पहली चीज़ कि क्या विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल हुए हैं, जो मराठा साम्राज्य है आपका, उससे संबंधित जो 12 किले हैं, वो शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें न्यूज़ क्या है, 47वीं विश्व धरोहर समिति यानी इस बार की जो समिति हुई वो कौन-सी थी, 47वीं थी। और इसमें ये चीज़ कहा गया कि भारत के आधिकारिक नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य को 2024-25 के चक्र के तहत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। असम के चौराई देव के मोइदम, अब ये जो है आपका जो है 43rd नंबर का जो क्या था, ये 43rd नंबर का आपका यूनेस्को साइट था, को वर्ष 2024 में शामिल किए जाने के बाद अब 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। कौन सा? ये मराठा साम्राज्य के जो 12 किले हैं। मतलब अब टोटल भारत में जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 44 हो गई है, ठीक है। और अगर इसमें हम देखें तो फिर भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जिसको बताया गया आपने। और ये जो 12 किले हैं वो प्रमुख रूप से आपके महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु में है, ठीक है? जिसमें अधिकांश जो हैं वो आपके महाराष्ट्र में है और उसमें से एक जो है यानी कि जिंजी किला है, वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये किले क्या है देखिए, 17वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत के बीच बनाए गए और विस्तारित किए गए थे। अब क्योंकि हमको पता है इस दौरान ही मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था और इमरजेंस इनका जो है इसी टाइम पीरियड के दौरान जो था प्रोमिनेंट हुआ था, ठीक है? तो इसी दौरान जो है ये किले बनाए गए थे और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए अब यूनेस्को के द्वारा जो भी इसको इसमें जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थिर इन किलों ने एक मजबूत रक्षा प्रणाली का निर्माण किया, जिसने मराठा सैन्य शक्ति, व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण को जो है क्या किया है, समर्थन किया है, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और वो किले कौन कौन से, अगर उसको देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो है आप देख सकते हैं, साल्हेर है, शिवनेरी है, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये जो है आपके इतने जो आपके किले हैं वो महाराष्ट्र में है। और एक किला जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और जिसका नाम क्या है, जिंजी किला। ये 12 किले आपके हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात देखा जाए तो सुरक्षा के पर्पज से जो है 8 किले जो आपके हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये इसको क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। और वो कौन कौन से 8 है देखिए, शिवनेरी है, लोहगढ़ है, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो है संरक्षित है। और फिर 4 किले जो आपके सालेर है, राजगढ़ है, खंडेरी और प्रतापगढ़, ये महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधीन है, ठीक है। तो 8 जो है इसमें वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा है। और फिर जो आपके 4 बचते हैं वो महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधीन में है, ठीक है। और अगर इसके बारे में देखा जाए कि इसकी मान्यता क्या है, इसके बारे में क्या चीजें हैं, तो मराठा सैन्य परिदृश्य को इसके स्थापत्य, तकनीकी और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं में इसके संबंध के लिए यूनेस्को मानदंड जो चौथा और छठा है उसके तहत इसको नामित किया गया है। आपको बताते चले कि जो है यूनेस्को के द्वारा जो है 10 ऐसे मापदंड होते हैं, उस मापदंड से कम एक मापदंड पे जो है इस चीज को होना चाहिए और उसके आधार पे उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया जाता है। तो इसमें जो आपका चौथा मापदंड था और फिर छठा जो मापदंड था, उसके तहत जो है इसको नामित किया गया है विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है। आपको बताते चले ऐसे शिलालेखों का उद्देश्य 196 देशों में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य यानी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू वाली जो है
विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना इसका पर्पस होता है, इसका मोटिव होता है और इस वजह से इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब जो है मराठा साम्राज्य के द्वारा जो 12 किले हैं उसका जो निर्माण किया गया था उसके महत्व को भी देखते हुए उसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो अब जो बात हो रही है बार बार विश्व धरोहर स्थल की यानी यूनेस्को की, तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या होता है यूनेस्को। तो यूनेस्को को अगर हम समझे, यूनेस्को आप देख सकते हैं UNESCO, इसका अगर फुल फॉर्म आप देखिए तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है, यूनाइटेड नेशन। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, एक सेकेंड, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो है क्या होता है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है वो कब की जाती है, इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये देखिए, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि किसी भी जो है स्थापत्य हो गया, तकनीकी और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं से इसके जो संबंध होते हैं उस चीज के तहत नामित किया जाता है। और फिर जो 196 देश हैं टोटल, उसमें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाली विरासत को संरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसके टोटल मेंबर की अगर बात की जाए तो टोटल मेंबर जो है, टोटल मेंबर की बात की जाए अगर, तो इसमें टोटल मेंबर आपके 194 है। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए अगर, तो इंडिया में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट जो है, सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट जो है वो आपके कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और टोटल साइट कितनी है इंडिया में, तो अभी हमने देखा टोटल साइट कितनी है, टोटल साइट है 44। ठीक है, टोटल साइट 44 है। और उसके बाद फिर जो है इसका हेडक्वार्टर देखा जाए, हेडक्वार्टर अगर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका होता है कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर होता है। और अगर फर्स्ट आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है इंडिया की, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे कि इंडिया में पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था, ठीक है, तो वो आप देखोगे अजंता केव, जो कि कहाँ पे है, अजंता केव जो कि आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता केव कहाँ पे है, एक सेकेंड, सॉरी, अजंता के पास है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसको लेकर, यूनेस्को के लेकर। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब होती है, ये 16 नवंबर 1945 को यानी 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, 194। ठीक है, उसके बाद हेरिटेज साइट जो है ये क्या पे है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और टोटल कितने हैं, 5 है। ठीक है, टोटल 5 हेरिटेज साइट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, जो कि हाईएस्ट नंबर में है किसी भी स्टेट में इंडिया के कंटेक्स्ट में। टोटल साइट अगर देखा जाए तो 44th हो गया ये आपका मराठा साम्राज्य का लेके। ठीक है, उसके बाद हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और इंडिया में जो पहला आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो आपका अजंता केव था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और फिर मराठा एम्पायर का जो 12 किले हैं उसको अब यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। ये आज का हमारा सेशन था। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और फिर दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।